दिल्ली को ऐसे हाल में नहीं छोड़ सकते। मैंने यहाँ के एक्सीएन को सस्पेंड करने के लिए बोल दिया है। मंदिर डीडीए की जमीन में बना हुआ था। 2,500 कब मिलेंगे? उस 2,500 का क्या मामला है? वो मिलेंगे कब आखिर महिलाओं को? देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। हम हैं इस वक्त पटपड़गंज विधानसभा सर्वोदय विद्यालय। यहाँ पर PWD मंत्री पधार रहे हैं। विजिट है स्कूल की, वजह क्या है उनसे बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ रवि नेगी जी हैं जो यहाँ से MLA हैं। आप हमेशा देखते रहते हो सोशल मीडिया पे, वो अपना काम दिखाते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, हम उनसे बात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे मामला क्या है, क्या विकास के मुद्दे हैं। आप हमारे साथ रहें, हम आपकी बात कराते हैं। हमारे साथ नेगी साहब हैं, पटपड़गंज विधानसभा से MLA हैं। सोशल मीडिया पे अक्सर आप देखते रहते हैं, उनसे बात कराते हैं। आज का क्या मुद्दा है? आ रहे हैं प्रवेश जी, आ रहे हैं, क्या मामला है पूरा? माननीय मंत्री जी यहाँ पहुँच रहे हैं और माननीय मंत्री जी का दौरा है, पहला दौरा। उन्होंने कहा कि पटपड़गंज से ही करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा बदहाल में कोई है तो पटपड़गंज है। सबसे बड़ा मंत्री थे यहाँ पे, डिप्टी CM थे, पर सबसे बदहाली में पटपड़गंज जूझ रहा है। हम लोग अभी पटपड़गंज में ही आ रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ की जो यहाँ पीछे जो रोड है उस पर भी बरसातों में बहुत पानी भर जाता था। ये नाला भी चौक है जिसकी वजह से कॉलोनी में पानी भरता है। इन सारी समस्या के लिए मंत्री जी आ रहे हैं और उसको पूरा हम लोग करेंगे। NH24 पर जो एक पार्क बनाया हुआ उद्यान, वो उद्घाटन हो गया है, उसी की तर्ज पर क्या यमुना खादर भी उसी तर्ज पर होगा? अब ये तो प्लानिंग डीडीए करेगी, इसमें तो हमें कुछ इसका अभी ज्ञान नहीं है। अभी एक और मामला अभी आपके वीडियो के माध्यम से देखा कि एक मंदिर को तोड़ने कल परसों की बात है, उसका वो क्या मामला था? मंदिर डीडीए की ज़मीन में बना हुआ था, तो वो ग्रीन बेल्ट में किसी ने 2015 में याचिका दायर करी थी। उस याचिका में हाई कोर्ट ने आदेश किए थे तोड़ने के, तो हमने माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हुए हमने कहा कि कुछ समय मिलना चाहिए। तो हमने उपराज्यपाल जी से दरखास्त लगाई, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, माननीय हर्ष जी के माध्यम से, तो रुक गया कार्रवाई। एक मामला और है शिक्षा से जुड़ा हुआ। पुरानी सरकार ने दिल्ली बोर्ड बनाया था एक CBSE बोर्ड की तर्ज पर, और उस बोर्ड में ऐसा है कि स्टूडेंट्स पे कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लाद दिए गए। क्या इस मामले को संज्ञान में है आपके? क्या वो वापस होगा या फिर वही चलेगा? में नहीं है। अब जो भी छात्र हित के लिए और दिल्ली के हित के लिए होगा वो हम करेंगे। धन्यवाद। जो छात्र हित के लिए होगा वो हम करेंगे। अब देखना ये है कि प्रवेश जी जब आएंगे उनसे भी बात कराएंगे। पूर्व निगम पार्षद हमारे साथ हैं, पटपड़गंज विधानसभा से बात कराते हैं। पहले ही बात कराई आपकी मैंने, मैडम से पूछते हैं। मैडम, क्या है पूरा मामला? आज यहाँ आ रहे हैं प्रवेश जी? प्रवेश जी आ रही हैं, ये PWD है उनके, तो उसके जैसे नालों का जो भी प्रॉब्लम है उनके सामने रखी जाएगी। क्योंकि इससे पहले आप पार्टी की सरकार थी, MLA भी तो काम रुके पड़े हैं, तो इसलिए आज मंत्री जी आ रहे हैं। वैसे तो हमारे MLA हमेशा लगे रहते हैं, वो हमेशा सोशल मीडिया पे छाए हुए रहते हैं। आपने 2 दिन पहले देखा था भी, रात को मैंने भी, देखो मैं पार्षद रही हूँ, मैंने भी किया, लेकिन रात को मैंने भी इस तरह से नहीं देखा कि कोई रात को इस तरह से खड़े होकर नाले साफ कराए। हाँ, वो थोड़ा सा पानी की प्रॉब्लम हो गई थी, उसको उठाने लगे, देखिए उसको साफ भी होया। जब आप कुछ काम करोगे थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी। जल भराव की काफ़ी समस्या है, जैसे मानसून अब आने वाला है, क्या इस बार वाकई निजात मिल जाएगा या फिर बाढ़ में फिर तबलीग होगी दिल्ली? नहीं होगी, हमारे MLA तो बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। वो अभी से पहले ही लग चुके हैं जीत। मैडम, एक और मामला है। पुरानी जो CM की बात करें, पुरानी CM भूतपूर्व, वो हमेशा एक मुद्दा उठा देती हैं, 2,500 कब मिलेंगे? उस 2,500 का क्या मामला है? वो मिलेंगे कब आखिर महिलाओं को? मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने का शौक था। देखिए, इसमें भी एक प्रक्रिया होती है, एक कागज होते हैं, प्रक्रिया के हिसाब से सब कुछ दिया जाता है, तो उस हिसाब से। आज एक नई गाइडलाइन और आ गई है मैम सरकार की तरफ से कि चाहे 5-6 औरतें हो आपके घर में, पर एक को ही मिलेंगे। नहीं, ऐसा तो ऐसा है, आ गया है। रेखा में आती है उनको तो मिलेगी, असलियत में वही हकदार है। अब तो मेरे आमदनी तो लाख की है, 2 लाख की है महीने की, तो मुझे तो उसकी जरूरत नहीं है। जो गरीब है ना उन्हीं को मिल। सर, ये देखा गया है मैम कि जिनको सुविधा मिलनी चाहिए उन तक नहीं पहुँचती, और खाद कर भ्रष्टाचार के ऐसे मामले हैं कि जिनको वाकई ज़रूरत नहीं है वो कागज़ वागज़ उल्टे सीधे तरीके से उस गरीब लोगों के हक को ले लेते हैं। क्या इस बार नज़र रहेगी सरकार की इस पर भी? पक्की नज़र रहेगी, MLA की नज़र रहेगी, हम लोगों की नज़र रहेगी, सबकी रहेगी। ऐसा नहीं होएगा, तो हमारी सरकार में तो नहीं होएगा, और हमारी सरकार में नहीं होगा, हमारी विधानसभा में बिल्कुल नहीं होएगा, नहीं हमारी सरकार में भी नहीं होएगा। और असली हकदार भी वो जिनके BPL हैं, वो है जो गरीबी रेखा में, उन्हीं को मिलना चाहिए। देखिए, आप औरों को बांट दो, फिर आपके पास बजट नहीं रहेगा, फिर आप काम नहीं कर पाओगे। हम अपने विधानसभा पटपड़गंज में जहाँ झुग्गी बस्ती है, वहाँ पर पहले जो मामला था ड्रग्स और इस तरह की काफ़ी शिकायतें थी। इस बार नेगी जी ने कुछ लगाम लगाई है, लगता है आपको कि इस पर नज़र रहेगी, एक बार ठीक होगा? क्योंकि बच्चे वहाँ के काफ़ी बिगड़ रहे हैं।
देखिए ये मुद्दे तो पहले भी उठे, लेकिन पहले वो ही लोग थे, उन्हीं के कार्यकर्ता थे जो इस काम को कराते थे। लेकिन नेगी जी जब वोट मांगने गए थे, उन्होंने उस टाइम भी बोला था, और उन तो जीतने से पहले भी इस पर कार्रवाई की, और जीतने के बाद तो पूरा बंद हो चुका। आपने भी देखा होगा हमारे शशि गार्डन में बिल्कुल बंद हो चुका है। कई जगह सीवर लाइन भी डल रही है जहाँ नहीं डली थी। तो काम विकास कैसे जारी रहेगा रेखा जी के नेतृत्व में? पक्का पक्का रहेगा जी। पक्का रहेगा। रेखा जी के नेतृत्व में काम हो रहा है विकास का। कुछ और महिलाएं बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है? हाँ, मैं सत्या जोशी हूँ। मैं यहाँ की निगम पार्षद रही हूँ। निगम पार्षद है हमारे। देखिए ये बड़ा अच्छा है कि यहीं से अभी की निगम पार्षद हमारे साथ मिल गई है। हम इनसे बात करते हैं। कैसा हो रहा है विकास आपके क्षेत्र में? विकास तो आप लगा लिए, जो काम 6 साल में होने वाला था वो इसने 1 महीने में जब करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल 100% कर रहा है काम। ये नाला की जो बात अभी रवि नेगी कर रहे हैं, या हम लोग सब परेशान हैं। ये डीसिल्टिंग करवाई थी मैंने 2009-2010 में, क्योंकि उस समय MCD के पास ये नाला थी, तो उसमें हमने करवाया था। यहाँ से लेकर आपने देखा होगा साईं बाबा मंदिर, वहाँ तक मैंने ये सब करवाया था। उसके बाद से करके अब रवि जो हमारे विधायक जी हैं वो करवा रहे हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा काम। ये जो चीज़ें थी पुरानी सरकार में, क्या वजह मानती हैं जो नहीं हो पाई? आम लोगों से जुड़ी ही समस्याएं, जल भराव और ये सब सरकार भी देखती थी। यहाँ के अगर हम बात करें MLA तो मनीष सिसोदिया जी रहे थे, और यहाँ अक्सर चक्कर लगाते थे। क्या वजह रही? क्या काम करना नहीं चाहते थे, या बाकी कुछ काम इलेक्शंस के लिए छोड़ना जरूरी होता है? जनता क्या चाहती है? जो चुनी हुई प्रतिनिधि है, अगर वो सामने खड़ा हो जाए, अफसरों के सामने खड़ा हो जाए, भाई ये काम मुझे करना है, तो काम होगा। अगर सो जाएंगे, मनीष सिसोदिया जी सो गए थे, उनके जो पार्षद थे वो सो गए थे। मैं बता रही हूँ 2009 से 2010 तक आज भी मूला सिंह है। आज भी जो निगम तो अभी भी उन्हीं के पास है मैडम। अभी है ना उनके पास, उन्होंने नहीं करवाना। उन्होंने क्या फील्ड पल्टी का नाला क्या अपने पास ले लिया था? उस समय हमारे पास है, MCD हमारे पास थी, भारतीय जनता पार्टी के पास ये। पर सुना तो ये जा रहा है आने वाले टाइम में आपके पास फिर MCD आ जाएगी, मेयर शायद आपका ही हो जाए। हमारे पास MCD अब आएगी, हमारे MCD आएगा। हमारे विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो काम 10-15 साल से नहीं हुआ वो विधायक जी काम शुरू कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। रेखा जी के नेतृत्व में काम अच्छा हो रहा है, और विधायक जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम होगा। महिलाओं का सवाल है 2500 कब मिलेंगे? बिल्कुल बहुत जल्दी मिलेगा। उनको जैसे भी बता दिया है 2500 बिल्कुल। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और 2500 महिलाओं को बहुत जल्दी मिलेगा। यस बिल्कुल मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, प्रवेश वर्मा आ चुके हैं, PWD मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, और साथ में है रविंद्र नेगी जो पटपर्गंज विधानसभा से MLA हैं। उनके ही अनुरोध पर यहाँ पर आए हैं वो, और वो अब सीधे जा रहे हैं बच्चों के बीच। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे उनका स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ, प्रवेश वर्मा जी का। और जीतने के बाद ये पहला दौरा है यहाँ पर, और अब बच्चों के स्वागत के बाद रविंद्र नेगी जी वहाँ ले जा रहे हैं जिसकी वजह से बुलाया गया है। यानी कि वो जो नाला बरसातों में दिक्कत कर देता है, और वो नाला पूरा बंद था, और उसका देखिए तस्वीरों में आप जैसे देख रहे हैं उसका मुआयना करा रहे हैं। और साथ ही साथ प्रवेश वर्मा जो PWD के अधिकारी हैं, MCD के अधिकारी हैं, वो सब वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातें कर रहे हैं कि कैसे काम करना है। तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं ये नाला पहले पूरा बंद था, तो ये सफाई के लिए थोड़ा खोला गया है ताकि इसकी सफाई हो सके। आरोप ये लगाते हैं कि पिछली सरकारों ने इसको पूरा बंद कर दिया था, इसकी सफाई नहीं हो पाती थी, ब्लॉकेज की वजह से रोडों पर जो पानी भर जाता था, इस वजह से जल भराव हो जाता था। अब इसकी मरम्मत हो रही है, जगह जगह इसके होल बनाए गए ताकि सफाई हो सके। उसके बाद फिर शायद सफाई हो जाएगी, और उसके बाद देखना ये होगा कि बरसातों में क्या होता है। असली इम्तिहान तो तभी पता चलेगा कि पानी भरता है या फिर पानी खोल दिया जाता है। अब यहाँ से फिर रवाना हो गए, दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ NH24 की तरफ। NH24 पर अक्सर आपने देखा होगा जो सर्विस रोड है, सर्विस रोड पर भी पानी का जल भराव हो जाता था, और इतना जल भराव हो जाता था कि छोटी गाड़ी, 2 व्हीलर जैसी गाड़ियां उसमें नहीं निकल पाती थी। और उसके बराबर में ये जो नाला आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वही नाला है, इसमें इसका पानी नहीं जा पाता था। यहाँ भी सेम मामला था। और अब आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, और अब देखिए प्रवेश वर्मा कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनवा देते हैं PC में कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कार्रवाई होगी इस पर। सुनते हैं PC। जो PWD की सड़क है, इसके जो साथ में ड्रेन है जिसको साफ करने का काम भी PWD का है, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने जो यहाँ के एक्सियन है, मैंने उनको सस्पेंड करने के लिए बोला है, और जो सारे अधिकारी हैं सबको स्पष्ट रूप से बोला है कि अगर आप लोग अपना काम को ठीक नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। हम ये हमारी राजधानी को, दिल्ली को ऐसे हाल में नहीं छोड़ सकते।
मैंने यहाँ के एक्सीएन को सस्पेंड करने के लिए बोल दिया है। जैसा कि आपने देखा, प्रवेश वर्मा ने ये साफ कह दिया है कि गलती माफ नहीं की जाएगी, जिसकी कमी है उसे सस्पेंड किया जाएगा, उसके निर्देश दे दिए गए हैं। और आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।